गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था अलिफ से बड़ी ए तक हमने पढ़ने सीखे थे। 38 लेटर होते हैं, जैसे कि आपको पता है। उर्दू बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है। जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, जिसमें सबसे पहले हम ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में आ से ज्ञा तक पढ़ते हैं। इसमें अलिफ से बड़ी ए तक हमने पढ़े। इससे पहले हमने अलिफ बे पे बे थे, सारे के सारे पढ़ लिए थे। अब इनको हिंदी में किस तरह से लिखेंगे, किस अक्षर से, किस हुरूफ से, जो है इन्हें हम हुरूफ कहते हैं उर्दू में। हर्फ भी कहीं आपने सुना होगा। तो इनसे कौन कौन से अक्षर हिंदी के बनते हैं वो हम सीखेंगे। दूसरी बात, एक और हम चीज़ सीखेंगे इसमें, उर्दू हमेशा लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है और लेफ़्ट से राइट ही पढ़ी जाती है, जबकि हिंदी राइट से लेफ़्ट पढ़ी जाती है और लिखी भी जाती है। ये सबक दूसरा है। इसमें हम जो है अलिफ से बड़ी ए तक जो है हिंदी में जो है पहचानेंगे कि किस हुरूफ से जो है किस अक्षर का, कि किस हुरूफ से कौन सा अक्षर बनेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुँचाएं जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलिफ से बड़ी ए तक हुरूफ को जो है हिंदी अक्षर में। सबसे पहले आता है हमारा अलिफ। क्या आता है ये? अलिफ। यही पढ़ा था हमने, अलिफ। अक्षर अगर हिंदी में बनाए तो आ जहाँ पढ़ा जाता है ना, तो ये वहाँ काम आता है अलिफ। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा था बे। पढ़ेंगे अलिफ ही, लेकिन हिंदी में जब अक्षर हम पढ़ेंगे, कैसे हमें कुछ भी लिखना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है बे। क्या आएगा? बे। तो इससे बनेगा आपका वाह। फिर आता है आपका अलिफ बे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? पे। क्या पढ़ाया था? पे। इससे आपका बनेगा पा। फिर हमने पढ़ाया था ते। क्या पढ़ाया था आपको? ते। अलिफ बे पे ते। ते से बनेगा ता। पढ़ेंगे यही। जैसे ए को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो ABC ही पढ़ेंगे ना। आ बा सा तो नहीं पढ़ सकते। बस ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हिंदी से उर्दू बनानी सीखेंगे तो किस जो है हुरूफ का जो हमें इस्तेमाल करना है ये हमें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बस लिखना है। क्या लिखना है? बस लिखा। देखिए इंग्लिश, देखिए हिंदी में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट लिखा भी जाता है, राइट टू लेफ्ट और पढ़ा भी जाता है। लेकिन उर्दू में क्या होगा, बस अगर लिखना है तो बा से क्या था? बे। ये आधे बनाने भी हम सीखेंगे, ठीक है। बे। और अलिफ बे पे ते। ते के बाद क्या आता है? देखिए अभी पहले इसे पूरा कर लीजिए। टे, ठीक है। टे से क्या होता है? टा। और इसी के साथ यहीं मैं बता दे रहा हूँ आपको, से क्या होता है? से होता है सा। क्या होता है? सा। तो अब आपको देखना है, बस लिखना है मान लीजिए, तो बे से क्या है? बा। और से क्या है? सा। तो बे, और इसी में ही हम जो है क्या करेंगे, सा को भी इंक्लूड कर देंगे, तो ये हो गया बस। तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा हुरूफ जो है, कौन सा अक्षर हिंदी में आता है, किसके लिए कौन सा हुरूफ यूज़ करेंगे। बा के लिए क्या यूज़ किया हमने? बे। और सा के लिए हमने क्या यूज़ किया? से। तो इसलिए ये आपको मैं हिंदी में से समझा रहा हूँ। पढ़ा वही जाएगा, अलिफ बे पे ते टे से, लेकिन आपको अक्षर पता होनी चाहिए। जैसे बस लिखना है हमें, तो आप देखिए पहले नंबर पे क्या था? बा। तो पहले नंबर पे हमने बे ही लिखा। दूसरे नंबर पे सा था, तो हमने दूसरे नंबर पे सा ही लिखा। किस हुरूफ से कौन से अक्षर को हम लिखेंगे, पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अलिफ से आ, बे से बा, पे से पा, ते से ता, टे से टा और से सा। अब जैसे इसके बाद क्या था? जीम। क्या था? जीम। फिर क्या था? चे। अब तो याद हो गया होगा जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इसे हम नुक्ता कहते हैं। ये क्या था हमारा? जीम। फिर ये क्या था हमारा? चे। फिर जीम चे है के बाद क्या था? हे। क्या था? हे। फिर इसके बाद क्या था? खे। अच्छा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसमें नुक्ता ऊपर आएगा। खे। जीम चे हे खे। जीम से क्या बनेगा हमारा? जा। और ज़रूरी नहीं, इनसे और भी हुरूफ होते हैं, ठीक है, डबल डबल भी होते हैं, वो हम देखेंगे कहाँ पे किसको यूज़ करना है जब आगे पढ़ेंगे। चा, ठीक है। ये हा और ये खा के लिए, ठीक है। जीम चे हे खे, ये जो है अक्षर जो है हिंदी के जब आएंगे तो हम इन हुरूफ का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। फिर आपका था दाल, डाल। फिर उसके बाद था आपका जाल। ये तीन थे, दाल,
डाल। देखिए मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जितना मेरे पे हो सकता है, जैसे मेरे पे सुविधा है उसी तरह से मैं करा पा रहा हूँ। जाल, यहाँ हम दा का यूज़ करेंगे और यहाँ इसे हम जा के लिए यूज़ करेंगे। दाल, डाल, जाल, दा, डा, जा। फिर ऐसे ही आता है आपका रे, फिर रे के बाद था आपका रे या फिर अड़े बोलते हैं, फिर आपका था जे। याद है आपको? जिसने याद किए होंगे ना उन्हें याद होगा। रे, रे बोल लीजिए या फिर अड़े भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये था आपका जे, तो इसके लिए रा आएगा, इसके लिए ड़ा आएगा, ठीक है, और इसके लिए जा आएगा। क्या आएगा? जा। इसके ये नीचे नुक्ता जा, ठीक है। जैसे जालिम, इस तरह से जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यहीं एक और कराए दे रहा हूँ मैं, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। इसमें 3 नुक्ते वाले जो थे इसे हम जे बोलते हैं। या था इस पे जे, क्या जे, ये भी जा ही आता है इस पे। वो हम देखेंगे कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है, कहाँ पे किसका इस्तेमाल नहीं करना। फिर था आपका सीन, जिसको मैंने बताया था आपको, आप इस तरह से ही बना सकते हैं। इसे बना हुआ मिलेगा तो आप जो घबराइएगा मत। सीन, इसे हम जो है छोटी शीन भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद था बड़ी शीन, इस तरह से भी आपको इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस तरह से भी बनी हुई नज़र आ सकती है। इस पर 3 नुक्ते होंगे, ये शीन होता है, इसे बड़ी शीन भी कहते हैं हम। ये था हमारा सीन और ये थी हमारी शीन। ये थी हमारी सीन, ये थी हमारी शीन। बड़ी छोटी सीन, बड़ी शीन। देखिए रख के जो काम हो रहा है इसलिए थोड़ा हाथ जो है ऐसा चल रहा है। राइटिंग पे आप मत जाइएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसे हम जो है सा बनता है इससे, और ये शाह। यहाँ भी आपको से भी सा बन रहा था, लेकिन हम देखेंगे कहाँ पर किसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए बस। ये आपका स्वाद, स्वाद पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। स्वाद हुरूफ है। और ये आपका था एक ज़्वाद, क्या था? ज़ुआद। इससे क्या है, ये भी सा के लिए और ये जा के लिए। कंफ्यूज ना होइएगा, अभी आप समझ लीजिए कहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, शब्द के हिसाब से उसे देखेंगे। फिर एक था आपका तो, या फिर तोय भी बोलते हैं, आप पढ़ते हैं तो। जैसे ते में ता का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम भी ता का यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका जो, या फिर जोए भी बोलते हैं, जो, ठीक है। यहाँ बिंदी थी और ये जो इस्तेमाल होगा इस के लिए, ये वो इस्तेमाल होगा जा के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद था एन, क्या था? एन। फिर था गैन, एन, और ये था गैन के लिए। किसके लिए था? गैन। तो ये होगा आ के लिए इस्तेमाल। जैसे अलिफ हो रहा था, कहीं कहीं ये इस्तेमाल होगा। जब अक्षर आएंगे तब देखेंगे कहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है। और ये होगा गा के लिए, जिसके नीचे क्या होता है, बिंदी लगी हुई होती है इस तरह से। एन, गैन। सीन, छोटी सीन, बड़ी सीन बोल सकते हैं। स्वाद, ज़्वाद, तो, तोए, जोए, जो, एन, गैन। और इसके लिए कौन से अक्षर आएंगे वो आप देख लीजिएगा, किस हरूफ के लिए कौन सा हिंदी में लिखा जाएगा। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम अक्षर पढ़ेंगे, बनाना सीखेंगे जब, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। गैन तक हो गया था। फिर हम आएंगे फे। फिर हमारा था, ऐसे घुमा के हम बनाते हैं आराम से, ठीक है। ये था हमारा फे, ये था हमारा क्वाफ, ठीक है। फिर था हमारा काफ, ये क्या था हमारा? काफ। फिर इसके अलावा हमारा था, एक बड़ा होता है एक इसके छोटा होता है, गाफ, ठीक है। गाफ के बाद था हमारा लाम, क्या था? एक लाम। फिर एक इसमें नुक्ता लगा के हल्का सा इस तरह से घुमा देंगे, जिसे हम कहेंगे मीम। इसमें बिंदी लग रही है तो ये जो यहाँ आएगा इस तरह से फा, फा के लिए यूज़ होगा, ठीक। ये का, इसके नीचे बिंदी है, ये वाला बिंदी वाला आएगा। ये अक्षर जब आएंगे जब देखेंगे, ये का के लिए यूज़ होगा, ये गा के लिए यूज़ होगा, ये ला के लिए यूज़ होगा, और ये मीम जो होगा वो माम के लिए यूज़ होगा, मीम, मा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे नून, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? नून, जो कि ना के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होगा? ना के लिए। फिर हमने देखा था वाव,
और वाव जो इस्तेमाल होगा वो किसके लिए इस्तेमाल होगा जी, वा के लिए। किसके लिए, वावक, ठीक है। फिर ये हमने इस तरह से देखा था, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, गोल होता है, ठीक है। ये था छोटी हे, क्या था ये, छोटी हे, छोटी हे, सॉफ्ट बोलेंगे, मैंने कहा था छोटी हे, ये हा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भाई बताऊंगा अभी, देखिए। फिर आता है आपका दिल की तरह बनाता है इस तरह से, जिसे हम 2 चश्मी हे भी बोलते हैं और बड़ी हे भी बोलते हैं। इसे हम हार्डनेस के हिसाब से बोलेंगे, थोड़ा हार्ड, बड़ी हे, छोटी हे, बड़ी हे। ये भी हा के लिए इस्तेमाल होता है। 2 चश्मिए से बहुत सारे हुर्फ मिला मिला के दूसरे हुर्फ तैयार होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर ये है हमजा, ये क्या था हमारा, हमजा, जो कि इस्तेमाल होगा आपका आ के लिए। अब छोटी ए और बड़ी ए जो रह गई, छोटी ए और बड़ी ए, मैं दोनों को एक साथ बता दे रहा हूँ। इसे छोटी ये बोलते हैं, इसे बड़ी ये बोलते हैं, और ये दोनों ही यू इस्तेमाल होंगी, वो या के लिए या इस्तेमाल होंगी, ठीक है। छोटी ये, बड़ी ये हार्डनेस के साथ बोलेंगे, इसे किसके साथ, सॉफ्ट के साथ बोलेंगे, सॉफ्टनेस के साथ। तो ये अब तक जो हमने क्या पढ़े, हुर्फ पढ़े, और हिंदी में किस हुर्फ को कैसे लिखा जाएगा वो हमने पढ़े। जैसे मान लीजिए आपको नल लिखना है, न ल, मैंने क्या कहा था, हिंदी में राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट ही पढ़ा जाता है। पहला अक्षर है ना और दूसरा अक्षर है ला, तो हम उर्दू में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट से राइट। तो पहले हम कहेंगे ना क्या था, नून, क्या है, देखिए नून, आधा बनाने सिखाएंगे अगली वाली वीडियो में। इसी में हम क्या कर देंगे, ला लगा देंगे, ला से क्या था, लाम। तो नून, ये हो गया ना, और ये हो गया ला, न ल, ठीक है। राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ा जाता है, न ल, नल, ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने समझा आज इस वीडियो में कि कौन से हुर्फ को हिंदी के अक्षर में किस तरह से हम लिखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगले हम वीडियो में देखेंगे हुर्फ को आधा लिखना, ठीक है, और उसके अलावा कुछ मात्राएँ देखेंगे। तो चलिए नई वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ मैं अंशु सर, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।